नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। रविवार की सुबह भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा देश गमगीन हो गया। आज हर कोई लता मंगेशकर को याद कर रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में जादू जीवन भर बना रहेगा। अपनी मधुर आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली लता मंगेशकर की आवाज का जादू आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। अपनी मीठी आवाज के दम पर लता मंगेशकर आज इंडस्ट्री में उस मुकाम तक पहुंच गई हैं जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। अपने मधुर गानों से लोगों का मनोरंजन करने वाली लता दीदी के एक गाने ने सभी की आंखों में आंसू ला दिए थे। इतना ही नहीं, उनके इस गाने को सुनकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। साल 2014 में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान लता मंगेशकर ने इस बात का खुलासा किया था। भारत की कोकिला लता मंगेशकर ने एक बार देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के अपने भावपूर्ण गायन से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए थे। लता मंगेशकर ने खुलासा किया था कि कार्यक्रम के एक दिन पहले गीतकार कवि प्रदीप ने उनसे संपर्क किया। गायिका ने पहले गाने से इनकार कर दिया था क्योंकि रिहर्सल का समय नहीं था, लेकिन कवि के आग्रह पर उन्होंने 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के सामने ये गाना गाया था। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, लोगों में देशभक्ति का जोश भरने वाला ये गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी आज भी देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की याद दिलाता है। ये गाना सुनने में जितना ही भावुक है उतना गाने में भी भावुक था। दरअसल लोगों की आंखों में आंसू भरने वाला ये गीत खुद लता मंगेशकर और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों को भी नम कर गया था। गीत को लेकर कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने पहले इसे गाने से मना कर दिया था। बाद में गाने के लेखक कवि प्रदीप ने लता जी को इसे गाने के लिए राजी कर लिया। इतना ही नहीं, जब लता जी ने कवि प्रदीप से इस गाने को सुना तो वो भी रो पड़ी थी। गीत को गाने के लिए लता जी ने प्रदीप के सामने शर्त रखी थी कि जब वो इस गाने को गाएंगी तो वो उनके सामने मौजूद रहेंगे। ऐसे में लता जी की इस शर्त को प्रदीप ने स्वीकार कर लिया और फिर ये गाना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस गाने का एक किस्सा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ा हुआ है। लता जी ने जब इस गाने को नेशनल स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के सामने गाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लता जी की आवाज में इस गाने को सुनने के बाद नेहरू जी गायिका से बात करना चाहते थे। इस पर लता जी काफी घबरा गई थी। उन्हें लगा था कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन जब वो पंडित जी से मिली तो उनकी आंखें नम थी। इस दौरान उन्होंने लता जी से कहा, लता तूने मुझे रुला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो इस गाने से प्रेरित नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तानी नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत आज भी लोगों के बीच काफी खास है। इसे सुनते ही हर देशवासी के अंदर जोश और जुनून दौड़ पड़ता है। बता दें कि महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। वर्ष 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने गाने वाली गायिका के रूप में भी दर्ज हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।